एवरीवन, रेवाड़ी क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम हरियाणा जीके में हरियाणा का नदी तंत्र वाला जो टॉपिक पढ़ रहे थे उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हमने हरियाणा में वो नदियाँ पढ़ ली थी जो उत्तर की नदियाँ हैं, या वो नदियाँ पढ़ ली थी जो हरियाणा में, बोर्ड कंप्लीट दिख रहा है ना आपको, जो शिवालिक पर्वतमाला से निकलती है और हरियाणा में दक्षिण की तरफ बहने वाली नदियां हैं, है ना। हमने पढ़ा था हरियाणा में नदी तंत्र को, मैं 1 मिनट बता देता हूँ। हरियाणा में नदी तंत्र को 2 हिस्सों में हम बांटते हैं। एक वो नदियां हैं जो ऊपर से, मतलब शिवालिक पर्वतमाला से आती है और हरियाणा में दक्षिण की तरफ बहती है, ऐसे या तो दक्षिण पूर्व में या दक्षिण पश्चिम में। और दूसरी नदियां हैं वो नदियां जो हरियाणा में अरावली पर्वतमाला से निकलती है। अब आपको पता है कि अरावली पर्वतमाला हरियाणा के दक्षिण क्षेत्र में है, यानी मेवात, रेवाड़ी, गुरुग्राम इधर पड़ता है अरावली वाला क्षेत्र। तो ये यहाँ से निकलती है और हरियाणा में उत्तर की तरफ है। देखो, अरावली से निकलने वाली अधिकांश नदियाँ दक्षिण की तरफ ही बहती है, अरब सागर की तरफ ही बहती है। बस ये इधर से एक फेमस नदी है साहिबी, और कुछ हरियाणा की और नदियाँ हैं जो बरसाती नदियाँ हैं, वो हरियाणा से उत्तर में उत्तर पूर्व की तरफ बहती है या उत्तर की तरफ बहने वाली नदियाँ हैं। तो पहले तो ये पता चला कि ये अरावली पर्वतमाला से निकलती है। अब सब बच्चों को पता है कि अरावली पर्वतमाला पे कोई बर्फ़ तो है नहीं कि वहाँ से सदा नीरा नदी निकलेगी। वहाँ से वही नदी निकलती है जिसमें बरसात के समय जब इस पहाड़ में पानी इकट्ठा होता है तो वो पानी बहकर जो आता है, मतलब हरियाणा के दक्षिण की जो नदियाँ हैं वो सारी बरसाती नदियाँ हैं। और वर्तमान में तो लगभग पिछले 3 दशक से, यानी लगभग पिछले 30 साल से हरियाणा में दक्षिण की नदियों विलुप्त हो गई है, मतलब वो नदियाँ अब हरियाणा में नहीं पहुँचती है। लेकिन एग्ज़ाम के लिहाज से तो हमें पढ़ना ही है, पता नहीं कितना डीपली क्वेश्चन दे दे वो। तो अब हमारे पास आएगा हरियाणा में दक्षिण हरियाणा की नदियाँ। देखो, हरियाणा में दक्षिण हरियाणा की नदियाँ, तो दक्षिण हरियाणा की नदियाँ भाई वो है जो अरावली पर्वतमाला से निकलती है। कहाँ से निकलती है? अरावली पर्वतमाला से निकलती है और उत्तर हरियाणा की तरफ बहती है। क्वेश्चन कैसे पूछ लेगा? या उत्तर की तरफ बहने वाली नदियाँ, उत्तर हरियाणा नहीं इसको कहोगे, उत्तर की तरफ बहने वाली नदियाँ हैं। आपसे पूछ लेगा कि निम्न में से किस पर्वतमाला से निकलने वाली नदियाँ उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होती है? तो अरावली से, ये नीचे जो है अरावली पर्वतमाला, इससे निकलने वाली नदियाँ सारी उत्तर की तरफ चलती है। इसमें मेन नदी कौन कौन सी है? तो एक तो इसमें आएगी साहिबी नदी, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी है इंदौरी नदी, ये इंपॉर्टेंट है। तीसरी है कृष्णावती नदी, कृष्णावती। और चौथी नदी है दोहन। ये 4 ही नदी हैं, इनकी 1-2 सहायक नदियां हैं। वैसे हमें सिर्फ इन 4 नदियों के बारे में दक्षिण हरियाणा में पढ़ना है, साहिबी, इंदौरी, कृष्णावती और दोहन। सबसे पहले बात करेंगे साहिबी नदी, एक एक करके समझते हैं, बहुत आसान सी बात है। देखो, सबसे पहले बात करेंगे साहिबी नदी की। इन सबको मैं हटा दूं और यहाँ पे लिख देता हूँ साहिबी नदी, ठीक है भाई। तो साहिबी नदी, या जिसको स्थानीय भाषा में साबी नदी के नाम से भी जाना जाता है, कि आमतौर पर जो गांव है रेवाड़ी के या अलवर डिस्ट्रिक्ट के, उसमें इसको साहिबी या साबी नदी के नाम से भी जाना जाता है। प्राचीन समय में इसको रसा या जगद्राद्री के नाम से भी जाना जाता था। प्राचीन समय में मतलब इसका प्राचीन नाम क्या था? तो आपको ध्यान रखना है, इसका प्राचीन नाम या तो था रसा, क्या नाम था? रसा। या फिर दूसरा नाम था इसका क्या? एक तो रसा और दूसरा जगद्राद्री, ठीक है। दूसरा नाम इसका था जगद्राद्री। तो ये इस नाम से भी, प्राचीन नाम से इसको जाना जाता था, ठीक है। इसका जिक्र महाभारत के समय में भी मिलता है। इसका जिक्र जो है वो कहाँ मिलता है? तो महाभारत में भी इसका जिक्र मिलता है। और दूसरा, इसको ध्यान रखना, प्राचीन समय जब हमने बात की थी कि एक प्रसिद्ध भूगोलविद थे ML भार्गव, उनके मत के अनुसार दक्षिण हरियाणा को राजस्थान छूता था, वो समुंदर छूता था। तो वहाँ पे जो समुंदर लगता था, तो हमने पढ़ा था सारस्वत सागर और अरावत सागर, सरस्वती नदी वाले में भी पढ़ा था। तो ये उस समय अरावत सागर में गिरती थी। तो पूछ लेगा कौन सी नदी प्राचीन समय में अरावत सागर में, या दक्षिण हरियाणा की कौन सी नदी
प्राचीन समय में अरावत सागर में गिरती थी, तो आंसर आएगा साहिबी नदी। उस समय इसकी लेंथ मानी जाती है कि लगभग ये 300 किलोमीटर की थी। वर्तमान में अगर इसका प्रवाह कोई आपसे पूछ ले तो आप कहोगे सर केवल 120 किलोमीटर। ये गलत मत कर लेना भाई, ध्यान रखना, कभी फिर कह दो कि सर आपने तो 300 बताया था। आरंभ में माना जाता है कि जब ये अपने पूरे प्रवाह पर बहती थी, ये जब अपने पूरे प्रवाह पर बहती थी, तो मैं अभी बताऊंगा, ये निकल के और 300 किलोमीटर बहने के बाद यमुना नदी में मिलती थी, है ना। नजफगढ़ ड्रेन या नजफगढ़ नाले में मिलती थी और वो नजफगढ़ नाला जाता था यमुना नदी तक। तो ये उस समय यमुना की सहायक नदी है। वर्तमान की बात तो हम कर ही नहीं रहे, क्योंकि वर्तमान में तो ये नदी विलुप्त की कगार पर है। पिछले 25-30 साल से तो इसमें पानी आया नहीं है, तो वो तो अलग बात है। फिलहाल आपको ये ध्यान रखना है इसका अब प्रवाह कितना है। मतलब आपसे पूछ ले कि भाई साहिबी नदी वर्तमान में लगभग कितनी दूरी तय करती है, तो हम कहेंगे अप्रोक्स 120 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, अब बात करते हैं साहिबी नदी के वर्तमान परिदृश्य, जो आज से 20 साल पहले देखा है। अब देखो, अरावली पर्वतमाला में बहरोड एक कस्बा है। बहरोड की पहाड़ियाँ, इसमें 2 गांव हैं, है ना, 2 जगह है कंबाइन रूप से, जिनको हम कहते हैं मनोहरपुर। क्या कहते हैं? मनोहरपुर, या दूसरे का नाम है जीतगढ़। दिख रहा है ना जीतगढ़ तक। मनोहरपुर या जीतगढ़ की पहाड़ियों से निकलती है, मतलब बहरोड की पहाड़ियाँ भी कह सकता है, मनोहरपुर या जीतगढ़ की पहाड़ियाँ भी कह सकता है। और आपको पता है इसके दक्षिण में इधर जयपुर पड़ता है। तो एक पेपर में ये भी पूछ लिया गया था कि साहिबी नदी का उद्गम स्थल क्या है, और ऑप्शन में दे दिया था जयपुर से 113 किलोमीटर उत्तर में, 113 किलोमीटर पूर्व में, जयपुर से 113 पश्चिम में, या जयपुर से 113 दक्षिण में। तो आपको पता है ये जो अपना लास्ट है रेवाड़ी, जो लास्ट रेवाड़ी है ना, इधर तो फिरोजपुर जिला है, इधर मध्य में जो रेवाड़ी पड़ता है, इससे अगर दक्षिण की तरफ आप आगे जाओगे ना, तो शाहजहाँपुर, नीमराना, बहरोड, ऐसे आगे चलते जाओगे तो जयपुर आएगा। तो जयपुर अगर हमसे दक्षिण में है, तो इसका मतलब हम जयपुर से उत्तर की तरफ है। तो इसका जो उद्गम स्थल है वो आप कह सकते हो कि सर जयपुर से 113 किलोमीटर उत्तर दिशा में है। तो ये आप एक लाइन में याद रखोगे, साहिबी नदी बहरोड के नज़दीक मनोहरपुर या जीतगढ़ की पहाड़ियों से निकलती है, जो जयपुर से 113 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। फिर ये यहाँ से होकर बहती है। इसके अंदर एक नीमराना में, जैसे बहरोड से आगे नीमराना में आती है, तो इसमें एक नदी मिल जाती है जिसका नाम है सोता। इसमें एक नदी मिलती है जिसका नाम है सोता। ये सोता नदी इसमें मिल जाती है। फिर और थोड़ा आगे ये आती है, हरियाणा में प्रवेश करती है, बावल तहसील के कुछ गांव में, और उसके बाद ये वापस कोट कासिम में चली जाती है, वापस राजस्थान में चली जाती है, और वहाँ पे इसमें मिलता है कोट कासिम ड्रेन। वहाँ पर इसमें मिलता है कोट कासिम ड्रेन, मतलब कोट कासिम नाला। छोटी सी जो पहाड़ियाँ हैं बीबी रानी कोट कासिम के आसपास, वहाँ की पहाड़ियों से पानी निकलता है और इस नदी में आके मिल जाता है। फिर ये नदी कोट कासिम से निकल के और जो जड़थल धरवेड़ा के पास है, वहाँ से ये दोबारा हरियाणा में प्रवेश करती है। और फिर जैसे ही ये हरियाणा में आती है, तो धरवेड़ा के पास इसका पानी एकदम फैल जाता है। उस जगह का नाम है मसाणी बैराज, है ना। NH8 पे एक पुल भी बनाया है, मसानी का पुल, जो रेवाड़ी जिले में पड़ता है। तो मसानी बैराज में आप यहाँ पर इसका पानी फैल जाता है, मतलब ये इसका वाटर बॉडी बन जाता है, पूरा एक तरीके की झील बन जाती है। तो वहाँ पे झील है नहीं, ये वैसे एक टाइप से झील बन जाती है कि पानी बहुत सारे एरिया में फैल जाता है, बहुत सारा एरिया कवर कर लेता है। वो कौन सी जगह है? मसानी बैराज, ठीक है। उसके बाद ये मसानी बैराज से आगे चलती है और आगे जाके ये 2 हिस्सों में बट जाती है। एक हिस्सा इसका चला जाता है झज्जर से होता हुआ, जो कि भाई अपने 2 बर्ड सेंचुरी जो हमने झज्जर में पढ़े थे, भिंडावास और खप्परवास, वहाँ से बनाता हुआ। दूसरा इसका चला जाता है गुरुग्राम से होता हुआ, जो कि बसई वेटलैंड के आसपास से जाता है। बसई वेटलैंड, ठीक है, बसई वेटलैंड के आसपास से जाता है। ये दोनों आगे चल के दोबारा मिल जाते हैं और इकट्ठा मिलकर फिर ये जाते हैं नजफगढ़ की झील तक। कहाँ तक जाते हैं? फिर ये जाते हैं नजफगढ़ की झील तक या नजफगढ़ के नाले तक। और ये नजफगढ़ की झील या नाला आगे किस नदी से जुड़ा है?
यमुना नदी से जुड़ा है। हालांकि वर्तमान में इसका पानी जो लास्ट है वो मसानी बैराज तक पहुंचता था कुछ साल पहले, क्योंकि ये लगभग 3 दशक पहले 1994-95 के बाद से ये नदी प्रॉपर अपने इस प्रवाह पर, पहले ये इसका बहुत बड़ा प्रवाह था, इसकी जो भूमि है वो उच्च भूमि या हम एक तरीके से कहेंगे कि उपजाऊ भूमि में गिनी जाती थी। महाभारत के समय में भी इसका जिक्र मिलता है। वर्तमान में ये दक्षिण हरियाणा की सबसे बड़ी नदी है। वर्तमान में ये दक्षिण हरियाणा की सबसे बड़ी नदी है। दक्षिण हरियाणा की सबसे बड़ी नदी अगर कोई आपसे पूछ ले तो सबसे बड़ी नदी है साहिबी नदी। ठीक है, यहाँ से प्रवेश करती है। अच्छा, इसकी सहायक नदी एक सोता है और एक और है जिसका नाम है सुरख नाली। तो इसके बारे में गाँव में एक कहावत विख्यात है कि साबी, सोता और सुरख नाली तीनों, साबी, सोता और सुरख नाली तीनों चले एक गली। तीनों चले एक गली। क्या नाम है कि साबी, सोता, सुरख नली तीनों चले एक गली। कि ये 3 नदियां थी। साबी तो है ये, इसकी सहायक है सोता और इसी में आपके मिलती है सुरख नली। तो ये तीनों नदी एक ही साथ चलती है तो हम कहेंगे साबी, सोता, सुरख नली तीनों चले एक गली। ये किसके बारे में विख्यात है? तो ये साहिबी नदी के बारे में विख्यात है। कहते हैं कि अकबर के समय में ये नदी बहुत अपने भाव पर, बरसाती नदी तो थी लेकिन बरसात के समय में अपने भाव पर थी और अकबर ने क्या किया था, इसको मोड़ने की कोशिश की थी और उन्होंने कहा था कि इसका पानी दिल्ली की तरफ से हटा के और रेवाड़ी की तरफ, मतलब उधर नारनौल महेंद्रगढ़ की तरफ कर दिया गया था। लेकिन उसके प्रवाह को वह रोक नहीं पाया। उसने जो बांध बनाया, उसने जो रोक बनाई, उसको इस नदी ने तोड़ दिया। ठीक है, और उसके बारे में यहाँ आम लोगों में ये बात प्रचलन चली कि भाई अकबर के बांधी ना बंधूं ना रेवाड़ी जाऊं, कोट तलाते निकलूं सूं, साबी नाम कहाऊं। क्या नाम था इसका कि अकबर के साबी, तो भाई इसका नाम था। तो क्या बना इसमें कि अकबर ने उस समय क्या कह रहा था, अकबर इस नदी के बारे में ना, जो स्थानीय लोग इसके आसपास के रहने वाले थे, उन्होंने कहा था कि जब उसने रास्ता बदलने की कोशिश की तो इसका मतलब रास्ता उससे बदला नहीं गया। तो उसके बारे में एक कहावत बनती है कि भाई अकबर बांधी ना बंधूं ना रेवाड़ी जाऊं, क्योंकि अकबर इसका बांध के इसको रेवाड़ी की तरफ मोड़ना चाहता था। इधर धारवेड़ा या गुड़गांव की तरफ नहीं आने देना चाह रहा था, रेवाड़ी की तरफ मोड़ना चाह रहा था। तो इसने कहा था अकबर बांधी ना बंधूं ना रेवाड़ी जाऊं, कोट तलाते निकलूं। कोट कासिम की बात कर रहे हैं ना, कोट कासिम की, कोट तलाते निकलूं और साबी नाम कहाऊं। तो ये किस नदी के बारे में आता है? साबी नदी के बारे में। इसके बारे में जो डिटेल थी वो मैंने बता दी। अच्छा, एक भारतीय नदी सर्वेक्षण विभाग जो है, भारतीय नदी सर्वेक्षण विभाग जो है, उसकी रिपोर्ट के अनुसार अब इसका अंतिम जो स्थल है वो मसानी बैराज घोषित कर दिया गया। वैसे तो कहाँ तक जाती है भाई, ये कहाँ तक जाती है? तो आपको पता है कि सर ये जाती है नजफगढ़ की झील तक। लेकिन वर्तमान में नदी सर्वेक्षण विभाग, जो भारतीय नदी सर्वेक्षण विभाग है, इसने इसका नाम जो है, इसका अंतिम स्थल किसको घोषित किया है? तो इसका अंतिम स्थल अब घोषित किया गया है मसानी बैराज। आई बात समझ में? तो ये थी हमारे पास दक्षिण हरियाणा की पहली नदी साहिबी नदी। तो ये बात आप सभी को क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो पहली नदी हो गई साहिबी। अब आते हैं दूसरे पे। ठीक है, अच्छा इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है? तो इसकी सहायक नदी मैं बता देता हूँ आपको, सोता है, इंदौरी है, कृष्णावती है, ये इसकी सहायक नदी है। एक इंदौरी और है, वो अगले में पढ़ेंगे, मैं बता दूंगा आपको। चलो इधर देखो, तो ये था साहिबी नदी के बारे में। दूसरी प्रमुख नदी है इंदौरी नदी। इधर देखो, दूसरी प्रमुख नदी है इंदौरी नदी। ठीक, इंदौरी नदी। तो इंदौरी नदी कहाँ से निकलती है? तो इंदौरी नदी निकलती है नुहू की पहाड़ियों से, या नुहू कस्बे के समीप एक इंदौर नाम का स्थान है। नुहू से, ये इंदौर एमपी वाला नहीं है, जो यहाँ पे नुहू पड़ता है ना, यहाँ पे जो मेवात डिस्ट्रिक्ट है, उस मेवात डिस्ट्रिक्ट में जो कस्बा पड़ता है नुहू, उस नुहू में इंदौर की पहाड़ियाँ भी आ जाएगा, नुहू की पहाड़ियाँ भी आ जाएगा, मेवात की पहाड़ियाँ भी आ जाएगा, वहाँ से निकलती है
और केवल 50 किलोमीटर की दूरी तय करके दारूहेड़ा के नज़दीक आकर साहिबी नदी में मिल जाती है। केवल कितनी दूरी तय करती है? केवल 50 किलोमीटर की दूरी तय करती है और साहिबी नदी में आकर मिल जाती है। इंदौरी नदी का दूसरा नाम है अंशुमती नदी, ये ध्यान रखना है। इंदौरी नदी का दूसरा नाम है अंशुमती नदी। आपसे पूछ ले किस नदी को अंशुमती नदी के नाम से जाना जाता है, तो इंदौरी नदी को। कुछ लोग तो ये है कि भाई इसका ये 50 किलोमीटर का रास्ता है और ये साहिबी नदी में आके मिल जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं भाई, ये नदी साहिबी नदी से में मिलने से पहले दो हिस्सों में बंट जाती है। एक हिस्सा इसका इधर निकल जाता है, एक तो रेवाड़ी के पास से ही मिल जाता है साहिबी नदी में, और दूसरा हिस्सा इसका आगे चल के और पटौदी के पास से साहिबी नदी में मिलता है। तो इसका कुल जो टोटल फ्लो की बात करेंगे, मतलब टोटल बहाव की बात करेंगे, तो ये लगभग हो जाएगा 198 किलोमीटर, है ना। ये मैं फिर बता रहा हूँ, ये 50 किलोमीटर इसकी मेन शाखा है। लोगों का अब तो इसमें पानी नहीं है, अब तो ये विलुप्त नदी है, लेकिन पहले भी ये था कि सर जब इसमें कम पानी आता था तो ये सीधा आती थी, रेवाड़ी आकर साहिबी नदी में मिल जाती थी। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, प्राचीन समय में इस नदी में साहिबी नदी में मिलने से पहले दो हिस्से हो जाते थे। एक नदी तो रेवाड़ी के आस आकर साहिबी में मिलती थी, और दूसरी जो है ये आगे चल के पटौदी के पास से जाके, मतलब इसी की दो ब्रांच हो जाती थी, और फिर पटौदी के पास से जाके साहिबी नदी में मिलती थी। क्लियर है? तो ये था भाई साहिबी इंदौरी नदी के बारे में। इंदौरी से, और ध्यान रखना जहाँ से ये निकलती है इंदौर में, यहीं पर है इंदौरी किला। आपसे पूछ लेगा इंदौरी किला कहाँ पर है, तो वो भी मेवात में है। किसकी सहायक नदी है इंदौरी, तो ध्यान रखोगे साहिबी की सहायक नदी है। कितना है? 50 किलोमीटर, टोटल 198 पहले मानते थे। दूसरा नाम क्या है? अंशुमती नदी। अगली नदी है भाई कृष्णावती नदी। अगली है कृष्णावती नदी, या इसको हम दूसरा कृष्णावती नदी से भी जानते हैं, कृष्ण नदी भी लिखा मिलता है, कसावटी नदी भी लिखा मिलता है। इसी को कसावटी नदी भी कहते हैं और इसी को कृष्ण नदी भी कहते हैं। ठीक है, ये हरियाणा में कहाँ से निकलती है, तो ये महेंद्रगढ़ जो ज़िला है, महेंद्रगढ़ ज़िला है, उसके नज़दीक लगता है नीम का थाना। ये एक जगह है जिस जगह का नाम है नीम का थाना। ये नीम का थाना अलवर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, राजस्थान के। नीम का थाना से निकलती, सॉरी सिक्कर में पड़ता है। ठीक है, नीम का थाना से निकलती है, महेंद्रगढ़ से हरियाणा में प्रवेश करती है, और आगे चल के ये नदी दो हिस्सों में बंट जाती है। कहते हैं कि इसका दो हिस्सों में विस्तृत हो जाती है। एक हिस्सा तो इसका झज्जर में आकर विलुप्त हो जाता है, और दूसरा हिस्सा इसका साहिबी नदी में मिल जाता है। एक हिस्सा, एक ड्रेन एक नाले में गिरता है और वो नाला साहिबी नदी तक जाता है। तो ये है कृष्णावती नदी। इस नदी का जिक्र भी महाभारत के समय में मिलता है। तो कसावटी, कृष्णावती या कृष्ण नदी कहाँ से निकलती है, तो ये निकलती है नीम का थाना। नीम का थाना पड़ता है राजस्थान से निकलती है, महेंद्रगढ़ से हरियाणा में प्रवेश करती है, झज्जर से होकर बहती है, गुरुग्राम से होकर बहती है, दो हिस्सों में बंट जाती है। दो हिस्से इसके हो जाते हैं, एक हिस्सा तो झज्जर में विलुप्त हो जाता है, एक हिस्सा तो झज्जर में विलुप्त हो जाता है, और दूसरा हिस्सा किस नदी में मिलता है? साहिबी नदी में मिल जाता है। ये आपको है ना, छुचकवास से होते हुए और ऐसे आगे जाके एक तो झज्जर में विलुप्ति हो जाता है, और दूसरा कुछ लोग मानते हैं कि ये साहिबी नदी तक भी जाता था। तो इसको हम किसकी सहायक नदी भी कहते हैं, तो इसको साहिबी की सहायक नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसका जिक्र भी मिलता है महाभारत के समय में, ध्यान रखना, इसका जिक्र भी महाभारत में मिलता है। तो दक्षिण में दो नदियाँ ऐसी हो गई जिनका जिक्र महाभारत में मिलता है, एक तो साहिबी नदी और दूसरी कौन सी है? कृष्णावती नदी। दोनों का जिक्र महाभारत में मिलता है। अगली जो नदी है हमारे पास वो है भाई दोहन नदी। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट जो नदी लास्ट हमारे पास बचेगी वो बचेगी दोहन नदी। इधर ध्यान से समझना है, लास्ट हमारे पास जो इम्पोर्टेंट नदी बची है वो बची है दोहन नदी। दोहन नदी ध्यान से समझो। दोहन नदी की अगर बात करें तो भाई दोहन नदी जो है वो हरियाणा और राजस्थान की सीमा पर स्थित डोसी तीर्थ स्थल से निकलती है ना। कुछ लोग मानते हैं
कि ये राजस्थान से आती है ना, डोसी तीर्थस्थल से नहीं निकलती है, राजस्थान में आगे से आती है और डोसी तीर्थस्थल के पास से हरियाणा में प्रवेश करती है। लेकिन कुछ लोग मानते हैं, और जो ऑफिशियली ज़्यादा मान्यता वाला है वो ये है कि ये डोसी तीर्थस्थल जो हरियाणा और पंजाब की सीमा पर पड़ता है। आपने देखा है कि दक्षिण हरियाणा की जो अरावली पर्वतमाला है उसकी सबसे ऊंची चोटी थी कुलताजपुर, पढ़ा था ना, सबसे ऊंची चोटी थी कुलताजपुर गांव जो 652 मीटर ऊंची है। ये हरियाणा में अरावली की सबसे ऊंची चोटी है कुलताजपुर गांव। इसी में ये दो गांव, एक डोसी है और एक कुलताजपुर है। तो ये डोसी तो पड़ता है राजस्थान में और कुलताजपुर पड़ता है हरियाणा में। तो ये यहाँ से डोसी तीर्थस्थल से निकलती है, आगे चल के ये कुछ दूरी चलती है और आगे चल के माना जाता है कि भाई ये विलुप्त हो जाती है या साहिबी नदी में मिल जाती है। मतलब ये भी जनरली किसकी सहायक नदी आप कहोगे, अगर सहायक कहोगे तो आप कहोगे सर ये भी साहिबी की सहायक नदी है, या फिर आप ये कहोगे कि सर ये नदी महेंद्रगढ़ से झज्जर में प्रवेश करती है और वहाँ पे जाने के बाद ये विलुप्त हो जाती है। इससे बस एक बात आपको याद रखनी है कि दोहन ऋषि है ना, इसके बारे में एक प्राचीन मान्यता है, इसके बारे में एक प्राचीन कहावत है कि यहाँ पर एक ऋषि रहते थे जिनका नाम था भुंगू ऋषि, है ना। यहाँ पर एक ऋषि रहते थे जिनका नाम था भुंगू ऋषि, डोसी तीर्थस्थल पर। मैं फिर बता रहा हूँ, गड़बड़ मत कर देना। डोसी तीर्थस्थल किस ऋषि की तपोभूमि के लिए विख्यात है, तो उसके लिए आंसर रहेगा चव्यन ऋषि। अगर क्या पूछे, डोसी तीर्थस्थल किस ऋषि की तपोभूमि के लिए, डोसी तीर्थस्थल किस ऋषि की तपोभूमि के लिए, अगर तपोभूमि पूछेगा तो तपोभूमि में आंसर आएगा चव्यन ऋषि। और भुंगू ऋषि आएगा केवल जब नदी की बात करेगा। तो ध्यान रखना है, ये जो नदी है ये प्राचीन एक मान्यता के अनुसार भुंगू ऋषि की पत्नी थी जिसका नाम था दिव्य पोलिमा। भुंगू ऋषि की पत्नी थी जिसका नाम था दिव्य पोलिमा। तो माना जाता है कि ये भुंगू ऋषि की पत्नी दिव्य पोलिमा के नेत्रों से निकलने वाली नदी है जिसका नाम है दोहन नदी या दुहान नदी भी इसको बोलते हैं। दोहन नदी भी बोलते हैं या दुहान नदी भी बोलते हैं। केवल और केवल 50 किलोमीटर के आसपास का सफ़र तय करती है और उसके बाद या तो साहिबी नदी में मिल जाती है या माना जाता है कि विलुप्त हो जाती है। ठीक है, तो ये किस नदी के बारे में था, दोहन नदी के बारे में। दक्षिण हरियाणा में वर्तमान में कोई भी नदी ऐसी नहीं है जो सदा नीरा हो, जिसमें हमेशा पानी बहता हो, सारी बरसाती नदियाँ हैं। तो ये था हरियाणा की नदियों के बारे में। अब इसके पहले नदियों के कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर जितने भी टॉपिक हमने पढ़े हैं उन सारे टॉपिकों के हम क्वेश्चन करेंगे और फिर अगले टॉपिक पे हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक आप सारे कर लेना। देखो जितनी भी बातें बताई है ना, वो एक बार आप ज़रूर पहले उनको पढ़ोगे अच्छे से। वीडियो में कुछ लिखने की कोशिश नहीं करनी, एक बार में सिर्फ बात समझनी है। अपने दिमाग में एक तरीके का मैप बनाना है कि हमें किस तरीके से पढ़ना है। आगे शायद कांस्टेबल की री एडवर्टीजमेंट होगी या एसआई की री एडवर्टीजमेंट होगी, तो उसमें हरियाणा जीके आपका बहुत साथ देगी और इसमें अगर नंबर कटेंगे तो वो आपकी बेवकूफ़ी, आपकी गलती से कटेंगे। आप अगर पूरी पढ़ के रखोगे तो कोई बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं बनाना है, इसको दिमाग पे बर्डन नहीं बनाना है, आराम आराम से पढ़ना है। बहुत सिंपल से तरीके से आप क्वेश्चन कर पाओगे। कुछ दिन बाद हम करंट अफेयर भी शुरू करेंगे, एक एक वीडियो धीरे धीरे चलते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग कर लोगे, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में।